देखिए नियम है पास्कल्स लॉ। पास्कल साहब ने एक नियम दिया था, उन्होंने कहा तो भाई किसी भी बर्तन में अगर आप लिक्विड भरते हो तो वो लिक्विड क्या करेगा, बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालेगा। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पास्कल ने कहा वो जो प्रेशर होता है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी पॉइंट ऑन द इनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब वो जो प्रेशर होता है बर्तन में हर दिशा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो नियम दिया था पास्कल ने, ठीक है। अगर कोई आप चेंज करते हो प्रेशर में तो चेंज पूरा सरफेस इक्वली अनुभव करेगा, ठीक है। यानी द चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू द इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड टू द एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। हर पॉइंट पे वो ट्रांसमिट होगा। जैसे आप कोई बर्तन में आपने लिक्विड भरा और हल्का सा आपने प्रेशर किया, उसको प्रेशराइज किया, तो मानिए आप बढ़ा दिया ना अपने प्रेशर ऊपर से, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बर्तन में, ठीक है, अगर आप चेंज करते हैं तो। अब यहाँ पर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी इग्नोर्ड है। अदरवाइज किसी बर्तन में आप जो है वो रखेंगे तो उसकी हाइट की वजह से, उसके मास की वजह से नीचे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, वो इग्नोर किया जा रहा है ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका पास्कल का जो एप्लीकेशन है वो है, पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने पढ़ी होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, HYDRAU हाइड्रोलिक लिफ्ट। भाई अगर आपसे कहा जाए कि एक कार है और उसको उठा दो जाकर के, ऐसे ये लो उठा दो, तो नहीं उठा सकते ना, लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट से आसानी से उठा सकते हैं। क्या तरीका था ज़रा देखो ध्यान से। आप जानते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि इस प्रकार से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जाती है, ये यहाँ पर ऐसे और यहाँ थोड़ा चौड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बना दी गई। तो थोड़ा चौड़ा कर दें यहाँ पर भी, हम ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना पाते हैं, फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड भर दिया गया, वो लिक्विड हो, पानी हो, गैस हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ऑयल हो, जो भी हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपको एक कार खड़ी करना है, उसको उठाना चाहते हैं आप। अब ये ना कहना ऐसे कार नहीं होती, ऐसे कार होती भी नहीं है, ठीक है, इसको उठाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ का एरिया ज़्यादा है ना, अगर यहाँ का एरिया A2 मान लें और यहाँ का एरिया A1 मान लें तो एरिया ज़्यादा है। अब आप करेंगे क्या कि यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया आपने F1, तो आपने यहाँ प्रेशर कितना लगाया, P1 बराबर कितना लगाया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर एरिया, यानी आप यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं F1 अपान A1। तो जब इसमें प्रेशर लगा रहे हैं तो बर्तन के हर जगह प्रेशर कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, P1 ही एक्सपीरियंस हो रहा है, यही पास्कल साहब ने कहा था, ठीक है। यानी कि आपके यहां पर प्रेशर जो ऊपर की ओर एग्जर्ट होगा तो क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर P1 ही होगा, ठीक है। और अगर मैं मानूं कि इस प्रेशर की वजह से इस वाले लेयर पे फोर्स F2 लगेगा, तो अगर मैं F2 फोर्स निकालूं तो क्या मैं प्रेशर P1 इज इक्वल टू F2 अपान A2 कह सकता हूं। तो F2 इज इक्वल टू P1 अपान P1 A2 कह सकता हूं ना। और P1 की वैल्यू आपने क्या निकाला है, F1 अपान A1 इंटू A2, यानी कि ये आ गया आपका A2 अपान A1 इंटू F2, ये F1, यानी ये F2 हो गया या नहीं हो गया। अब सुनो ध्यान से, सावधान, अगर F1 का ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर ये 1 आ जाए तो F2 की वैल्यू F1 से बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो ये F2 छोटा हो जाएगा F1 से। और अगर A2 अपान A1 1 से बड़ा हो जाए तो F2 F1 का उतने टाइम्स हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं। अब आप बताओ, आपका जो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट रखी हुई है, ये कार जो रखी हुई है, वहां का एरिया A2 A1 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप कहेंगे कि एज A2 इज ग्रेटर देन A1, तो A2
अपान A1 इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये जब ग्रेटर देन 1 है तो F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा कि नहीं होगा? तो हो गया। अगर मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होता और ये वाला एरिया 5 मीटर स्क्वायर होता, ठीक है, अब देखो ध्यान से, और आप यहां फोर्स लगाते आप 10 न्यूटन का, मैं एक जनरल वैल्यू ले रहा हूं, तो वहां फोर्स कितना लगने वाला है? F2 5/1 इंटू 10, यानी वहां 50 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, उसका 5 गुना वहां लग रहा है। तो आपने किया क्या है, केवल वहां का एरिया बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये पास्कल का, अब ऐसा नहीं कि अगर पास्कल ने नियम ना दिया होता तो ये होता ना, ये होता है पहले से, फिजिक्स में हर चीज पहले से होती है, केवल उसको मैंने समझा दिया कि भैया ये क्या होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रेक, एक कार आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है और हमने कहा उसको रोको, आप सामने गई, आपने कहा जय श्री राम, ऐसे हाथ उसको लगाया, रुक गई, होता है ऐसा? यानी आप पूरी की पूरी खड़ी हो गई उसके आगे कार, तब तो रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। बोले आपका नुकसान हो जाएगा, जो पढ़ा रहे हो ना हर महीने आपकी, तो गड़बड़ हो जाएगा, बता रहे हो कार के आगे रुक जाओ। तो उसके लिए हम ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक आसानी से रुक जाती है। तो ब्रेक शुरुआत में तो सिस्टम दूसरा था, बाद में जब खोज हुई तब हम लोगों ने बनाया। अदरवाइज कभी आप अगर पुराने वाले ट्रैक्टर को देखिए जो लोग चलाते थे, तो अगर हम जैसे लोग ट्रैक्टर के ब्रेक पे खड़े हो जाए तो ब्रेक लगने वाली नहीं थी, वो तो तार के माध्यम से होती थी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में होता क्या है, अब मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। जो पहिया होता है ना, पहिए में एक ऐसे ड्रम होता है, मतलब खोखला समझ लो इसको, नहीं समझे, जैसे थाली होती है, थाली की जो वो खोखली ऐसे, ये थाली है एक तरीके से, मतलब ये ऐसे उठा हुआ इसका पार्ट है, खोखला पार्ट है। इसमें दो ब्रेक, ऐसे दो ब्रेक शू लगे होते हैं, ये थोड़ा खुरदरे होते हैं, ऐसे ब्रेक शू होते हैं, और ये इस थाली को छू, ये पहिया है, ये पहिए का आउटर लेयर है, मतलब बाहर का नहीं अंदर का है, ठीक है। हाँ, आवाज़ आ रही है। ये जो
ये जो ब्रेक लगा रहे थे, कहाँ तक ब्रेक लगी थी? हाँ हाँ, वो वीडियो कहाँ से आएगा जब हमने खोले नहीं, हम पगले हैं ना, ध्यान ही नहीं दिया हमने। अब आ रहा है। कहाँ तक हमने ब्रेक लगाई थी? नहीं, ब्रेक 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 की बात हमने की थी। मतलब मैंने कार के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया था ना। देखिए, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, एक ब्रेक ड्रम होता है, पहिया जो होता है ना, पहिया जहां पहिया घूमता है जिस जगह ना, वहां एक इस प्रकार से एक खोखला पार्ट होता है अंदर, ऊपर दिखता नहीं, ऊपर बंद होता है। जैसे थाली होती है, गहरी थाली होती है, जैसे थाली जिसमें गहरान हो, तो जो गहरी वाली चीज़ समझ लो वो पहिया का खोखला पार्ट है। उसमें ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे दो ब्रेक शू होते हैं। अब प्रैक्टिकली समझ में आएंगे ना आएंगे पता नहीं। और ये ब्रेक शू थोड़ा खुरदुरे होते हैं और ये पहिए को छू नहीं रहे होते, ठीक है। इसमें एक ऐसे स्प्रिंग लगी होती है ना, और यहाँ ऐसे लिक्विड भरा होता है, ऐसे लिक्विड भरा होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऐसे लिक्विड भर देते हैं और ऐसे इसको आगे बढ़ा देते हैं, और आगे दूसरा पहिया यहाँ लगा हुआ है, ठीक, और इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है। यहाँ पे एक ब्रेक शू लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ये सब लिक्विड भरा हुआ है। अब देखो ध्यान से, आपने यहाँ से ब्रेक लगाया, तो ब्रेक में आप क्या करते हैं, आप इसको प्रेशराइज करते हैं, लिक्विड को प्रेशराइज किया आपने, ठीक है। अब जब लिक्विड को प्रेशराइज किया आपने, लिक्विड में प्रेशर लगाया, तो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है, तो पहली बात तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जितना इस पहिए पे होगा उतना ही इस पहिए पे होगा, पहले ये समझ लीजिएगा। अदरवाइज एक पहिया रुक गया, दूसरा भागता चला जा रहा है, गाड़ी ऐसे हो गई, कमर मटका रही है वो, ठीक है, दोनों पहिए एक साथ रुकने चाहिए। और जब इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा यहाँ जाकर के, तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड यहाँ फैलने की कोशिश करेगा। यहाँ स्प्रिंग लगी होती है तो स्प्रिंग थोड़ा फैल जाती है, और ये ब्रेक शू क्या होता है, इस ब्रेक ड्रम में ऐसे टच करने लगते हैं और इस प्रकार से पहिया रुक जाता है, ठीक है। हमें ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू से मतलब नहीं है, दिखाना यह है कि इस लिक्विड की वजह से पहली बात तो जो प्रेशर आपने लगाया वो इक्वली दोनों पहिए में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, तो एक साथ हो रुके। दूसरी बात, हमको कम फोर्स लगा करके ही, मतलब यहाँ का एरिया कम लिया हमने जहाँ से ब्रेक लगा रहे हैं, और यहाँ का एरिया बढ़ा दिया। तो हमने अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बताया यहाँ पर 50 न्यूटन अप्लाई हो गया, तो अपने आप वो गाड़ी रुक जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट से ट्रेन रुकती है, इसी कॉन्सेप्ट से ट्रक रुकता है, इसी कॉन्सेप्ट से आपने देखा कभी ट्रक के बगल से निकलिए और ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं, फर्स्ट बड़ी तेज फौस आवाज़ आती है, हवा निकलती है, देखा कभी आपने? बोले इतना नहीं सुना है। हाँ, तो वो एक्चुअली वो जो ब्रेक होती है ना, जब ब्रेक छोड़ते हैं तो वो हवा वापस होती है टर्न, इसलिए वो आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये पास्कल नियम के वो हैं एप्लीकेशन है, ठीक है।